अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की हुक्स क्या हैं, नंबर 1। और हम इनको वैसे यूज़ भी कर चुके हैं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएँगे कि ये कैसे वर्क करती हैं, किन चीज़ों के लिए यूज़ करती हैं और चंद एक एग्ज़ाम्पल्स। और उसके साथ हम देखेंगे कि हम अपने थीम के अंदर मेन्यूज़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कितने मेन्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको फिर शो कैसे करवाते हैं। और साथ ही देखेंगे कस्टम पोस्ट टाइप क्या चीज़ है। देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि यही कोर्स आप हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ करना चाहें, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा था लास्ट लेक्चर में जो हमने काम कंप्लीट किया था, हमने एक थीम बनाया था छोटा-सा और उसमें फ़िलहाल हमारी सिर्फ़ पोस्टें शो हो रही हैं। अभी हमने इस पे मेन्यूज़ में भी काम करना है, ठीक है? और उसके अलावा ये लोगो भी अपडेट होगा। लोगो वाला काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक तो मेन्यू, कि ये मेन्यू कैसे हम रजिस्टर करके डायनामिक करवाएँगे ताकि जो यूज़र कोई पर्सन हमारा थीम अपनी वर्डप्रेस में इंस्टॉल करे, वो बैकएंड से आके मेन्यूज़ में आइटम्स ऐड कर सके। फ़िलहाल यहाँ पे ये सारा स्टैटिक है। तो नंबर 1 ये चीज़ करेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि पोस्ट हैं, ठीक है? आप ऑल पोस्ट में आए, आपको सारी शो हो रही हैं। ऐड न्यू करके आप मज़ीद न्यू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पेजेज़ हैं, ठीक है? तो पेजेज़ में भी क्या है, ऐड न्यू कर सकते हैं। देखने में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी और एक्चुअली हैं भी यूज़र के पर्सपेक्टिव से, लेकिन एज़ अ डेवलपर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इनको हम कहते हैं कस्टम पोस्ट टाइप्स या पोस्ट टाइप। जो पेज है, इसकी पोस्ट टाइप है, आप अगर यहाँ पे गौर करें, पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू पेज, ठीक है? और जो होंगी पोस्ट, इनकी पोस्ट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होगी, ठीक है? तो हम आज ये भी देखेंगे कि हम कस्टम अपनी पोस्ट टाइप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इवेंट्स की वेबसाइट बनानी हो, जहाँ पे इवेंट्स लिस्ट होने हों, तो वो कैसे बनाएँगे? और ये और साथ में जो हमने हेडर डिफाइन करना है, इन दोनों कामों को करने के लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्डप्रेस में हुक्स क्या काम करती हैं। मैं वापस आ जाता हूँ वीएस कोड में और फंक्शंस डॉट पीएचपी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक ये काम किया था जिसके ज़रिए हमने अपनी सीएसएस को इनक्लूड किया था। यानी यहाँ से हमने डिफाइन किया कि इस नाम की हमारी ये सीएसएस है, ये है उसका पाथ और वो कहाँ पे आएगी, डब्ल्यूपी हेड जहाँ पे कॉल होगा तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगी और वहाँ पे लिंक का जो एचटीएमएल टैग है वो यूज़ करके होगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं सबसे पहले कवर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये क्या चीज़ है ऐड एक्शन, कि ये वर्डप्रेस को अपने आप कैसे पता चल जाता है कि मैंने डब्ल्यूपी हेड में इस चीज़ को कॉल करना है। हुक्स की तरफ पहले आते हैं। तो हुक्स क्या चीज़ है? वर्डप्रेस ने अ, जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में याद होंगे इवेंट्स होते थे, ठीक है? क्लिक का इवेंट, पेज लोड का इवेंट, स्क्रॉल करने का इवेंट, कोई फॉर्म सबमिट होने का इवेंट, वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर हुक्स मौजूद हैं और वो हुक्स 2 तरह की हैं। नंबर 1 एक्शन हुक, ठीक है? एक्शन हुक्स इन वर्डप्रेस। नंबर 2 है फ़िल्टर हुक्स, फ़िल्टर हुक्स इन वर्डप्रेस। एक्शन हुक्स क्या है? कि जहाँ पे आप कोई एक्शन करवाना चाहते हो, कोई आप काम करवाना चाहते हो, वहाँ पे एक्शन हुक यूज़ होंगी। और ये है क्या चीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम करवाना चाहते थे एक एक्शन। वो एक्शन क्या है?
कि हमने अपनी CSS वर्डप्रेस साइट के ऊपर लोड करनी है। तो उसके लिए हमने ऐड एक्शन का फंक्शन कॉल किया, ये वर्डप्रेस के अंदर ही है, और उसमें फिर फर्स्ट एट्रीब्यूट देना होता है हुक का नाम। यहाँ पे हमने हुक कॉल की थी WP इंक्यू स्क्रिप्ट्स। ये एक एक्शन हुक है, वर्डप्रेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। फिर सेकंड पैरामीटर में हमने बताना होता है कि कौन-सा फंक्शन हमने यहाँ पे हुक करना है। उस फंक्शन का नाम, ये मैंने ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन किया था उस नाम से, ठीक है? और उस फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे दे देना होता है। तो वर्डप्रेस क्या करता है, उसको पता है कि इनक्यू स्क्रिप्ट मैंने कहाँ पे यूज़ करनी है और उसके अंदर से मैंने फिर कौन-कौन सी चीज़ों को कहाँ पे एडजस्ट करना है। वापस आते हैं ज़रा ब्राउज़र में, मैंने ये सर्च किया था इनकी लिस्ट, एक्शन हुक्स कौन-कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देखें। ये हुक सबसे पहले फायर की जाती है वर्डप्रेस में, जब मस्ट यूज़ प्लगइन्स लोड हो जाते हैं, ठीक है? ये यूज़ की जाती है कैटेगरीज़ या पोस्ट टैग्स को डिफ़ाइन करने के लिए। ये हुक यूज़ की जाती है पोस्ट टाइप्स को डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं आऊँगा क्योंकि बगैर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के आप शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँ। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ इसको। ये हुक रन होगी जिस वक़्त स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स को इनक्यू किया जाता है। ये वर्डप्रेस का इकोसिस्टम सारा बना हुआ है पहले। तो वर्डप्रेस ने कहा है कि अगर आपने स्क्रिप्ट या स्टाइल ऐड करने हैं वर्डप्रेस में, तो आपने इस हुक को कॉल करना है, ठीक है? उसमें वो क्या बता रहे हैं, ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये आ गई कि आप ऐड एक्शन करें, ये हुक का नाम, आगे अपना फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर आप कर कुछ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है कि अगर होम, अबाउट या कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है? तो फिर क्या करे, WP-INQ स्क्रिप्ट ये वाली स्क्रिप्ट लोड कर दे, और ये फिर सिर्फ़ उन्हीं पेजेस पे होगा जिनके यहाँ पे स्लग दिए गए हैं। तो इस तरह से वर्क करती हैं हुक्स। अच्छा, अब ये तो हो गई एक्शन हुक्स। फ़िल्टर हुक्स क्या काम करती हैं कि जहाँ पे आपने डाटा किसी भी किस्म का डाटा फ़िल्टर करवाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे ये हमने दी टाइटल कॉल किया था, ठीक है? मैं इधर आता हूँ, आई थिंक इंडेक्स यूज़ हो रहा होगा। यस, क्योंकि हमने सिंगल नहीं बनाया। तो ये आ रहा है दी टाइटल, ठीक है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी दी टाइटल कॉल किया जाए, वहाँ पे खुद ब खुद टाइटल से पहले कुछ टेक्स्ट लिखा आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हमें फ़िल्टर हुक चाहिए, और कौन-सी चाहिए? फ़िल्टर रेफ़रेंस में आ जाऊँ, यहाँ पे दी टाइटल, ठीक है? टाइटल के लिए उन्होंने हुक बना के रखी है कि अगर आप किसी टाइटल जितने भी आ रहे हैं उनको फ़िल्टर करना चाहें, उनमें कुछ डाटा चेंज करना चाहें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल उसकी। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सेम वही स्ट्रक्चर, एक फ़ंक्शन किया डिफ़ाइन, ऐड फ़िल्टर किया इस दफ़ा, पहले था ऐड एक्शन। आगे हमने फ़िल्टर हुक का नाम दिया, और उसके आगे जो हमारा फ़ंक्शन है कि ये फ़ंक्शन उसमें हुक हो जाए, ठीक है? आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस का जो इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी दीवार है, मल्टीपल उसमें हुक्स लगी हुई हैं, ठीक है? मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और आप अपने फंक्शन को उस हुक के ऊपर टांग देते हैं, हुक कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अब ये दी टाइटल हुक, फ़िल्टर हुक जो है, ये क्या करेगी? ये आपको आपके फंक्शन जो इसमें हुक करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा डॉलर टाइटल, ठीक है? आप इसको कुछ भी नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको उसका टाइटल मिल रहा होगा। फिर आपने करना होता है रिटर्न, अगर टाइटल ही कर देंगे, तो वो सेम रहेगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले कुछ आ जाए, तो आप इस तरह से, ये आ गया, ठीक है? इसको मैंने किया सेव, और अब इसको आके करता हूँ मैं
रिफ्रेश। तो जहाँ पे भी दी टाइटल कॉल किया जाएगा, उसके डाटा के अंदर, यानी कि उसका जो दी टाइटल, वो टाइटल मौजूद है, उस डाटा में फ़िल्टर अब लग चुका है और उसको हम चेंज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? यही जो वो पहले यहाँ पे कर रहा था, यूसी वर्ड्स, ये पीएचपी का फंक्शन है यूसी वर्ड्स। ये क्या करेगा कि अपर केस कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड का। तो यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल है, मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी, एरर उसने दे दिया। ये डिफाइन नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे कुछ और किया था, अब इन दोनों को मैंने सेम कर दिया। तो अब आप देखें, यूसी वर्ड के साथ डब्ल्यू जो है वो कैपिटल हो गया, ठीक है? तो आप इवन यहाँ पे योर वेबसाइट इज हैक्ड, चाहे ये लिखते हैं, ठीक है? यानी कुछ भी यहाँ से आप उसका जो डाटा है उसको फ़िल्टर कर रहे हैं आप। तो ये था इन दोनों में डिफ़रेंस। आपको अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग ही इनफ़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे-जैसे आप मुख्तलिफ़ हुक्स को यूज़ करेंगे, आपको क्लियर होती जाएँगी अपने कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक है कि हमने मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं। तो मेन्यूज़ के लिए वर्डप्रेस ने आपको एक एक्शन हुक दी हुई है और वो कहता है कि पहले उसके अंदर आप अपना मेन्यू रजिस्टर करें, मेन्यू की लोकेशन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा थीम के अंदर एक ही मेन्यू है, मैं इनको कंसीडर नहीं कर रहा। तो मैं एक मेन्यू की लोकेशन करूँगा रजिस्टर, ठीक है? उसमें हम नेम उसका देंगे और फिर साथ में होगा कि उसको शो कहाँ पे करवाना है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर नैव मेन्यूज़, ये फंक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखें, रजिस्टर उनकी हुक शायद डिफरेंट है। तो आप सिंपली सर्च कर लें रजिस्टर नैव मेन्यू, ठीक है? यहाँ पे आ गए और इसमें इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है। एक ही पैरामीटर उसको चाहिए लोकेशंस का, जिसमें आप अरे देंगे स्ट्रिंग की, ठीक है? ये आ गया इसका सोर्स, ये आ गई इसकी एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसको उसने रिकमेंड किया है कि आप कौन-सी हुक में करें, एक्शन हुक, आफ्टर थीम सेटअप, आफ्टर सेटअप थीम, कि जिस वक़्त थीम जो है वो सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आप नैव रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसमें एक एडिशनल चीज़ भी है जो कि अच्छी है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने इस पूरे फंक्शन को रैप किया हुआ है, इस पूरे कोड को इफ कंडीशन में, और वहाँ पे कह रहा है इफ फंक्शन एग्जिस्ट, ये वाला नोट, कि अगर इस नाम से माई थीम रजिस्टर नैव मेन्यू पहले नहीं डिफाइंड तो ये कोड रन हो। ये एहतियात के लिए अच्छा होता है। उसकी रीज़न ये कि अगर सेम नाम से फंक्शन, फ़र्ज़ किया आपने अपने कोड थीम के अंदर ये कोड ऐसे लगा दिया बगैर ये कंडीशन के, ठीक है? हमने तो ये कॉपी किया ना उनकी डॉक्यूमेंटेशन से वर्डप्रेस की। फ़र्ज़ किया कोई और भी डेवलपर है, उसने कोई प्लगइन बनाया और उसने भी इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया, या कोई भी फंक्शन, नाम जो अब दोनों के हो गए सेम, तो ये कन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? नंबर 1, आप अपने फंक्शन के नेम्स ये माई थीम के बजाय आप यहाँ पे कुछ यूनिक रखें, ठीक है? जैसे हमने ऊपर इसको टीआर कर दिया था, तो ज़्यादा बेटर होता है कि 4 कैरेक्टर्स हों, ठीक है? टेक राइट डब्ल्यूपी, चाहे ऐसे कर लें, ठीक है? ये भी चीज़ बेटर है और उससे भी बेटर है जो इसने यहाँ पे ऊपर किया है इफ कंडीशन के अंदर, कि अगर इस नाम का फंक्शन नहीं एग्ज़िस्ट करता, तो ये कोड रन हो। अच्छा, अब ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट नीचे वो क्या कर रहा है, फंक्शन उसने किया डिफाइन और कर दिया ऐड एक्शन आफ्टर थीम सेटअप, ये वाला फंक्शन, और उस फंक्शन में क्या है, रजिस्टर नैव मेन्यूज़ का फंक्शन कॉल किया जा रहा है और इसमें ये अरे भेजा जा रहा है, ठीक है? जितना मैंने हाइलाइट किया।
इसमें यहाँ पे उसने उसकी दे दी स्लग कह लें, उस जो थीम के अंदर जो मेन्यू हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी लोकेशन की स्लग, ठीक है? और आगे उसने क्या किया है, एक और फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड मेन्यू में कर रहा हूँ कमेंट, इसको यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले क्या था, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मैंने अब किया रिफ्रेश, अपीयरेंस के अंदर अब मेन्यूज़ की ऑप्शन आ गई, क्योंकि अब वर्डप्रेस को पता है कि जो थीम इंस्टॉल किया गया, इस थीम के अंदर मेन्यू रजिस्टर्ड है। ये थीम एक थीम के अंदर मेन्यू मौजूद है। तो नंबर 1 हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। नंबर 2 अब क्या करेंगे हम, यहाँ से मेन्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब ये मेन्यू क्रिएट हो रहा है वर्डप्रेस के ऊपर, ये आपके थीम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? इसको वो अपना कुछ भी नाम दे सकता है। वो फ़र्ज़ किया क्या नाम है, इनिशियल लॉन्च कर रहा है, इनिशियल लॉन्च मेन्यू, इसको चाहे ये नाम दे दे, बाद में कोई और बना ले। इसको किया क्रिएट मेन्यू। अब क्रिएट करने के बाद इसमें वो मज़ीद चीज़ें ऐड भी कर सकता है, यहाँ पे आ गई, ठीक है? जो उसने पेजेज़ ऐड करने हैं वो करके, और फिर यहाँ नीचे सेटिंग्स में बताएगा डिस्प्ले लोकेशन इसकी, और यहाँ पे हमारा वो आ रहा है मेन्यू, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल होंगे, मैं इसको करता हूँ अनचेक, तो इसको मैं करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें अब 2 आ रही हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके थीम के अंदर कितनी लोकेशंस मेन्यू की रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएँगी, ठीक है? फिर आपने जिसको जहाँ पे ये वाला मेन्यू शो करवाना है, आप सिंपली करेंगे सेलेक्ट सेव मेन्यू। तो अब ये डेटाबेस में लिंक बन चुका है कि ये वाला मेन्यू जो है, ये फ़लाँ लोकेशन पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा आधा हिस्सा मेन्यू डिफ़ाइन करने का, कि हमने इसमें मेन्यू की लोकेशन डिफ़ाइन कर दी है और साथ में मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि हमने इस मेन्यू को एक्चुअली शो करवाना है, और उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नैव मेन्यू, डब्ल्यूपी नैव मेन्यू, ये फंक्शन। ये फंक्शन अरे में मल्टीपल चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आ जाता हूँ नीचे एग्ज़ाम्पल्स में, ये बेसिक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, इसको कर लेते हैं कॉपी। अब ये आपने करवाना है कि जहाँ पे आपने ये 2 हमने थीम के अंदर डिफ़ाइन किए थे कि ये प्राइमरी मेन्यू है, ये फुटर मेन्यू है। तो प्राइमरी को मैंने जहाँ पे शो करवाना होगा, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, इसको पीएचपी ये किया, ठीक है? और इसमें अरे में हम यहाँ पे थीम लोकेशन के अंदर वही स्लग मैं दे दूँगा, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है? सिर्फ़ इतना काम। इसमें ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन इसको पहले करते हैं चेक। पहले थी ये चीज़ें, रिफ्रेश किया, अब ये आ गई 2, और ये वही 2 हैं जो यहाँ पे ऐड किए थे। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मैं इधर से करता हूँ मल्टीपल चीज़ें ऐड, इधर से किया सेव, इसको किया रिफ्रेश, तो वो भी यहाँ पे आ गई, ठीक है? इंतहाई सिंपल 2 स्टेप। नंबर 1, आपने करना है अपने नैव को रजिस्टर इस तरह से। नंबर 2, जो आपने फिर उसकी लोकेशन से रजिस्टर की हैं, उनको फिर जहाँ-जहाँ पे शो करवाना हो वहाँ पे सिंपली ये फंक्शन और अरे के अंदर थीम लोकेशन और साथ उसकी वो जो मेन्यू की स्लग होगी वो दे दी। सिर्फ़ इतना काम आपने करना है। बाकी इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, ये तो रजिस्टर किया सॉरी, कि यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप मेन्यू की डायरेक्ट इंटीजर आईडी भी दे सकते हैं। यहाँ पे आएँ, वर्डप्रेस ने ये जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है, उसकी आईडी होती है।
ठीक है? तो आप वो आईडी दे के सिर्फ़ वही मेन्यू भी शो करवा सकते हैं। मेन्यू को क्लास कौन-सी देनी है? आगे उसने एक्सप्लेन किया सीएसएस क्लास टू यूज़ फॉर द यूएल एलिमेंट, ठीक है? इंस्पेक्ट, तो ये यूएल को ये मेन्यू की क्लास मिली है, ठीक है? मैं अब इधर क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे ये ऑप्शन भी ऐड कर देता हूँ और इसमें ये टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश, मेन्यू को अब ये क्लास मिल गई, ठीक है? तो इस तरह से मल्टीपल ये ऑप्शंस हैं, मेन्यू की आईडी क्या हो, उसका कंटेनर क्या हो, कंटेनर की क्लास, कंटेनर की आईडी, मेन्यू के टेक्स्ट के बिफोर क्या आए, आफ्टर क्या आए, लिंक के बिफोर, ये सारी ऑप्शंस हैं। और उसके लिए बेटर है कि अगर आप डिटेल में कभी जाना चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ें, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद है मेन्यू आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं किसी चीज़ का, या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं कस्टम पोस्ट टाइप की तरफ, हमारे इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले ब्रीफ किया था कि कस्टम पोस्ट टाइप में आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप किस तरह की पोस्ट थीम के अंदर डिफ़ाइन करना चाहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रजिस्टर पोस्ट टाइप, ठीक है? ये फंक्शन, इसकी भी आ जाते हैं एग्जांपल में, क्योंकि इसमें भी बाकियों की तरह बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सी यहाँ से ये एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन उसने डिफ़ाइन किया बुक सेटअप पोस्ट टाइप के नाम से, ठीक है? उसमें उसने आर्ग्यूमेंट्स डिफ़ाइन किए, अरे एक आर्ग्यूमेंट के नाम से वेरिएबल, और उसमें ये उसने जो ऑप्शंस थी वो कर दी डिफ़ाइन। उसके बाद उसने कॉल किया रजिस्टर पोस्ट टाइप का फंक्शन और उसमें यहाँ पे स्लग डिफ़ाइन की कि इसकी स्लग कौन-सी होगी, इस पोस्ट टाइप की, और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया जो उसने ऊपर अरे बनाया था। ये काम इसने इस पूरे फंक्शन में किया और फाइनली ऐड एक्शन इनिट, इनिट भी क्या है, एक एक्शन हुक है, और उसमें इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इसको कहते हैं कॉपी। यहाँ पे फंक्शंस के अंदर जितनी भी हमने बनानी है एक्शन हुक्स या फिल्टर हुक्स यूज़ करनी है, उन सब के लिए हम फंक्शंस डॉट पीएचपी को यूज़ करेंगे। ये आ गया, और अब यहाँ पे आके अगर मैं करूँ रिफ्रेश, तो ये न्यू हमारे पास आ गई बुक्स, ठीक है? इसमें हम न्यू पोस्ट बुक्स की ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऑल को सबको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे हमारी पोस्ट वर्क करती हैं, वैसे ही ये वर्क करेंगी, और इनको हम व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है वो इसके लिए स्पेशल नहीं बना, और इसको हम व्यू भी कर सकते हैं। तो अब ये व्यू तो हो रही है, यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है, सब कुछ इधर भी, लेकिन हमारा क्योंकि टेम्पलेट इसके लिए नहीं बना हुआ, तो हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट व्यू आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम अब छोटा-सा काम मैं कर दूँ, इसमें इधर फाइंड कर लेता हूँ, इंडेक्स को कर देते हैं ये फिक्स, कि इस टेक्स्ट की जगह उसकी एक्चुअली दी एक्सर्ट, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं जिस लेक्चर में मैंने ये दी टाइटल करवाया था, तो आपको दी एक्सर्ट का पता होगा। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे ये देख लें कि मैं आता हूँ अगर हेलो वर्ल्ड में, तो उस पोस्ट की जो एक्सर्ट है, यानी उसका ब्रीफ वर्जन, शॉर्ट वर्जन, वो यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे कस्टम पोस्ट टाइप्स, चाहे वो बुक की हो, चाहे इवेंट्स की हो, चाहे किसी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल्स के लिए हो। जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, अगर हमें पोस्ट से हट के कोई हमें चाहिए होगी पोस्ट की तरह की चीज़, तो उसके लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई
तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका खुद जवाब दूँगा। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।